अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो कोरोना वायरस की वजह से हो गया। यूं तो ये बीमारी जो कोरोना वायरस है वो चाइना से शुरू हो गया और फिर अलग अलग देशों में अपने जलवे दिखाने लगा। इटली और ईरान में सबसे पहले बहुत केसेस देखने को मिल गए और उसके बाद यूएसए ने इटली और ईरान को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री बन गई, जहां पे टोटल कंफर्म्ड केस जो पॉजिटिव निकले हैं 9,60,896। जो टोटल रिकवरीज है 1,18,162 है और जो टोटल डेथ्स है वो है 54,265। ये क्यों हो रहा है अमेरिका में? यूएसए में वायरस के केसेस बहुत तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? आज हम इसी पहलू पर बात करते हैं। यूएसए में पहले 1000 केसेस एक महीने में हो गए, यानी कि टोटल जो 1000 केसेस हो गए डेथ्स के, उसमें बराबर एक महीना लग गया। लेकिन बदकिस्मती से फिर 3 ही दिनों में दूसरे 1000 केस हो गए डेथ्स के। ये क्यों हो रहा है यूएसए में? यूएसए में इतनी तेजी से हालात क्यों बिगड़ रही है? सबसे पहली वजह जो है वो है टूर एंड ट्रेवल का। दुनिया में सबसे बड़ी टूरिस्ट प्लेस अमेरिका को माना जाता है। अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये दुनिया में तीसरे नंबर पर है और यूएसए के लोग भी दूसरी जगह बहुत घूमने जाते हैं और उसमें अगर हम रैंकिंग देखेंगे तो उसमें दूसरे नंबर पे ही है अमेरिका। और जब अमेरिका के लोग चाइनीज और दूसरे मुल्कों में घूमने चले गए, जब चाइना चले गए तो वहां कोरोना वायरस पहले ही मौजूद था, उनके साथ इंटरेक्ट हो गए और इंटरेक्ट के साथ ही ये कोरोना वायरस उनमें भी फैल गया। चाइना के बहुत स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बिजनेसमैन भी है और दूसरे लोग भी है जो चाइनीज के लोग अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में काम करते हैं या अमेरिका में पढ़ते हैं। और वही लोग जब आम जनता के साथ घुल मिल गई तो उनको वायरस फैलने में टाइम नहीं लग गया। अगर हम इंडिया का देखेंगे तो यूरोप और दूसरे फॉरेन कंट्री के बावजूद चाइना के लोग बहुत कम आते हैं इंडिया। चाइनीज बहुत कम स्टूडेंट है इंडिया में, बहुत कम बिजनेसमैन है और दूसरे लोग भी बहुत कम आते हैं इंडिया में। और इंडिया के लोग भी बहुत कम जाते हैं चाइनीज। और ये भी वजह हो सकती है यहां वायरस कम फैलने का। लेट लॉकडाउन ये भी एक रीजन है यूएसए में बिगड़ती हुई हालात। फर्स्ट लॉकडाउन जो यूएसए के एक स्टेट कैलिफोर्निया में 19 मार्च को अनाउंस हो गया, तब तक यूएसए में 1400 केसेस पाए गए थे। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इंडिया ने लॉकडाउन का ऐलान पहले ही कर दिया था। तो हम यही बात कह सकते हैं कि यूएसए ने बहुत लेट रेस्पॉन्ड कर दिया। आज भी अगर हम देखेंगे तो यूएसए में ओनली 61% लोग लॉकडाउन में है और रिमेनिंग 39% जो है वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, यानी शॉपिंग मॉल भी खुले हैं, बिजनेस यूनिट भी खुले हैं और दूसरे काम में भी बिजी है। और अगर उनमें से किसी को वायरस हो गया हो तो वो दूसरे लोगों के साथ आराम से फैल जाता है। प्रेसिडेंट रेस्पॉन्स भी एक बहुत कारण है यूएसए की बिगड़ती हुई हालात का। डोनाल्ड ट्रंप भी पूरी तरह प्रिपेयर था ही नहीं इस वायरस से लड़ने के लिए। अब जब हालात बहुत खराब हो गई है, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप यह कहता था कि ईस्टर तक लॉकडाउन खुलेगा और ईस्टर के दिन लोग निकलेंगे बाहर, चर्च जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे। ईस्टर यहां पे बताऊं मैं दोस्तों, क्रिश्चियन का हॉलीडे होता है जो हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन हालात तो सब देखते हैं, सबको बया है अमेरिका की बिगड़ती हुई हालात का। 12 अप्रैल को भी बहुत हालात बिगड़ गई थी और ट्रंप की ये उम्मीद भी टूट गई। दोस्तों यहां पे मैं सबसे बड़ी बात जो बताना चाहता हूं वो ये है कि पिछले हफ्ते में ही अमेरिका में 4.4 मिलियन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कर दिया है, यानी टोटल 26 मिलियन लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो अनएम्प्लॉय हो गए हैं 3 ही हफ्ते में। ऊपर से इकोनॉमी भी बहुत डाउन हो गई है और अपोजिशन ये क्लेम कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा ध्यान इकोनॉमी की तरफ देता है एज कंपेयर टू ह्यूमन लाइफ।
यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सारा इल्जाम हम गवर्नमेंट पे, यूएसए की गवर्नमेंट पर नहीं दे सकते हैं, बल्कि लोगों पर भी एक ब्लेम दी जा सकती है, क्योंकि उनको कहा गया था कि वो अपने घरों में क्वारंटीन रहे, लेकिन वो अपनी ही मनमानी करते रहे और बाहर निकलते रहे। कुछ ही हफ्ते पहले बीच में कुछ लोग यूएसए में पाए गए। जब उनसे ये पूछा गया कि आप क्यों बाहर निकल गए हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, तो वो कहने लगे कि वायरस हो तो हो, वायरस हो जाए तो हो जाए, हमें कुछ नहीं है, हमें अपनी जिंदगी जीनी है। यूएसए में टेस्टिंग भी बहुत देर से हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दिया ही नहीं था लोकल हॉस्पिटलों को, लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को, कि वो टेस्टिंग स्टार्ट करे या ऐसा कोई इक्विपमेंट बनाए जिससे कि वो टेस्टिंग कर सके। और फिर जब परमिशन मिल गया तब तक बहुत देर हो गई थी। दोस्तों, आपने भी ये सुना होगा कि कोरोना वायरस को ये कहा गया कि ये चाइनीज वेपन है। बहुत सी न्यूज़ें आई सोशल मीडिया पे कि ये चाइना का बनाया हुआ वेपन है, वो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहती है। ये सिर्फ सोशल मीडिया की कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बल्कि ये यूएसए के बड़े बड़े लीडरों ने भी कहा कि चाइना ने वायरस डेवलप किया है, वो चाहती है कि दूसरे मुल्कों को खत्म करे और खुद सुपर पावर बने। जब ये बात साइंटिस्टों तक पहुंच गई तो उन्होंने तहकीक स्टार्ट कर दी और उनको कोई ऐसा सबूत मिला ही नहीं जिससे ये साबित हो जाए कि ये चाइनीज का बनाया हुआ वायरस है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना में भी ये न्यूज गूंज रही है कि ये यूएसए का बनाया हुआ वायरस है और वो चाइना को खत्म करना चाहता है। दोस्तों, चाइना और यूएसए में तनाव और भी बिगड़ता गया जब कोरोना वायरस ने जन्म लिया। अब वो एक दूसरे के जर्नलिस्ट दूसरे लोगों को एक दूसरे के मुल्कों से बाहर निकाल रहे हैं। यूएसए ने एक टेपी एक्ट पास किया है जो ये कहता है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। दोस्तों, यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि ताइवान एक ऐसी जगह है जो चाइनीज लोग ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा पार्ट है। ताइवान खुद कहता है कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्री है। जो जिनकी रिलेशन चाइना के साथ अच्छी है वो भी ये कहता है कि ये पार्ट है चाइना का, और जिनकी रिलेशन अच्छी नहीं है वो ये कहते हैं कि ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री है। दोस्तों, आप इस बात से ये पता कर सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट किस हद तक बढ़ गई है। चाइना यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो खुद कहता है कि ये कोरोना वायरस नहीं है, ये चाइनीज वायरस है। मतलब सीधा ब्लेम करता है चाइना पे कि ये चाइना का बनाया हुआ वेपन है। दोस्तों, तुर्किश एक्सपर्ट का यह कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर बहुत तनाव बढ़ता जा रहा है चाइना और यूएसए के दरमियान, जो एक जंग भी छेड़ सकता है। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर केसन ने यह कहा है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका है, और वो भी दो सुपर पावर मुल्कों के दरमियान, यूएसए और चाइना, और बाकी का हाल मुस्तकबिल में देखा जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए।